मित्रों, आप सभी का स्वागत है देवप्रयागम आईएएस के इस क्लासरूम में। और आज हम बताते हैं आपको एक नए क्लास के संदर्भ में, जो क्लास आपकी शुरुआत हो रही है। आप जानते हैं कि 2023 की अंतिम अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, वो है आपका यूपी आरओ एआरओ, जिसकी वैकेंसी जून में आ रही है। और यूपी यार आरओ एआरओ आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, निश्चित रूप से अच्छी पोस्ट भी आ रही है। लगभग 350 प्लस पोस्ट रहेगी। और इस पोस्ट के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में आप बनेंगे क्या, सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे। और सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी दोनों की पोस्ट आ रही है। और मित्रों, आप जान रहे हैं कि ये तीनों पोस्ट, ये तीनों विभागों की पोस्ट आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि समझ लीजिए कि आप, अगर यही सब कुछ स्थिति रही तो आपका प्रमोशन इतना जल्दी हो रहा है कि पिछले जो 2015 बैच के, 2016 बैच के थे, सब अनुभाग अधिकारी बन चुके हैं, सब सेक्शन ऑफिसर बन चुके हैं। और सेक्शन ऑफिसर जानते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी बन जाएंगे, या फिर अंडर सेक्रेटरी बनेंगे, फिर वो डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे। तो इस तरीके से आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है समीक्षा अधिकारी से। तो आप प्रतिज्ञा लीजिए कि समीक्षा अधिकारी को आप क्वालिफाई करेंगे, समीक्षा अधिकारी आपके हाथ से जाने न पाए। और इसी के लिए नवीन पहल करते हुए मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं हमारे संस्थान में। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को टारगेट करते हुए क्लासेस शुरू हुई है। केवल और केवल मेरा टारगेट है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में आपको 100% 100% आपको सफलता दिलाना। लेकिन इसके लिए आपको कमर कसनी पड़ेगी, आपको तैयार होना होगा, आपको हमारे वसूलों के अनुकूल चलना होगा, हमारे सिद्धांतों पर चलना होगा। और ये सिद्धांत ये है कि आपको हिंदी की क्लास और सामान्य अध्ययन की क्लास को जबरदस्त तरीके से पूरे परफॉर्मेंस के साथ आपको करना होगा। तो ये क्लासेस हमारी बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं। अब आप इस क्लास में आकर के एडमिशन लेकर के क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्लास आपको जो है हमारी ऑफलाइन बैचेज के साथ शुरू हुई हैं, और आप ऑनलाइन बैच के साथ भी हमारी इस क्लासेस को जारी रख सकते हैं। तो आते हैं आज इसी रणनीति पर चर्चा करते हैं। आपको बताते हैं कैसे आप समीक्षा अधिकारी में अपने आप को सफल करेंगे, कैसे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, कैसे आप मेंस क्वालिफाई करेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी पिछले 1 साल से आ रही है, और आप बहुत से लोग तैयारी करके और रिटायर भी हो चुके हैं। रिटायर होने का मतलब, अगर ये 2023 की आएगी तो कई लोग जो है आउट हो जाएंगे, मतलब ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है। अब जहाँ तक है 2023 की, लेकिन चूंकि अधियाचन 2022 में आया था, तो उस आधार पर लोग तैयारी में लगे हुए थे। इसलिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस पोस्ट से बाहर भी होने जा रहे हैं। तो ये तो खैर कमी है लोक सेवा आयोग की, इसमें आपको कोई दोष नहीं है। और आयोग की जो कमी है उसका जो है असर आपके ऊपर पड़ेगा, आपके करियर पर पड़ेगा। निश्चित रूप से आपके करियर के साथ ये आयोग खिलवाड़ कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैकेंसीज क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आई थी, इतना विलम्ब क्यों हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और जो विवाद था, समकक्षता का जो विवाद था, अर्हता संबंधी समकक्षता संबंधी विवाद था, वो विवाद भी दूर हो चुका है। और अब ये वैकेंसी लोक सेवा आयोग जल्दी से विज्ञापित करने जा रहा है, इसी महीने विज्ञापित कर देगा। तो आपको अब इसके लिए कमर कस लेना है, इसके लिए तैयार हो जाना है, और इसके लिए बिल्कुल जोरदार तरीके से लग जाना है मित्रों। लेकिन लगना नहीं है, आप बस लग जाएं, बस हो जाएगा। इसके लिए आपको स्ट्रेटेजिक चलना होगा। कैसे करना होगा आपको बताएं। देखिए, अगर आप इस क्लास को देखें तो आप जानते हैं 200 नंबर की है, 200 अंक का है ये। और इसमें सामान्य अध्ययन जो है ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 140 प्रश्न होंगे। इसमें आपके 140 प्रश्न होंगे। तो 140 अंक होंगे और 140 प्रश्न होंगे। अब आपको 140 प्रश्नों को 140 अंकों के साथ इसे करना है। समय है 2 घंटे है, आप जानते ही हैं। लेकिन माइनस मार्किंग है 1/3, और यही आपको क्या करती है, आपको नीचे लेकर चली जाती है। आप इसको ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करेंगे। ये आपके लिए सबसे मायने रखता है। सबसे अमान्य अगर कोई है तो वो आपका क्या है, वो आपका है माइनस मार्किंग। क्योंकि माइनस मार्किंग के कारण आप धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, इसी को आपको रोकना है। अब मित्रों देखिए, इसमें कुल 10 टॉपिक है। अगर आप देखें
सामान्य विज्ञान है और लगभग मान करके चलिए 5 से 10 प्रश्न आपके सामान्य विज्ञान से होते हैं। भारत के इतिहास से लगभग 10 से 15 प्रश्न होते हैं, इस पर आपको कमांड बनाना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इतिहास इन दोनों से मिलाकर के लगभग 15 प्रश्न आसपास हो जाते हैं। अब देखिए इसमें दिया है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति दिया हुआ है। क्योंकि ये पुराने पाठ्यक्रम को ये लोग इस रूप में कर दिए हैं, तो यहाँ से भी लगभग आपको राजतंत्र की जब बात करेंगे तो आप पॉलिटी की बात करते हैं, इसमें आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ से लगभग आपका 20 से 25 प्रश्न हो जाता है, क्योंकि इसमें आपका संविधान और अर्थव्यवस्था दोनों आ जाता है। इसी प्रकार से भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से भी मान लिया लगभग 5 प्रश्न यहाँ से हो गए। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण से 10 प्रश्न आप मान करके यहाँ से चलिए। विश्व एवं भारत के भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधनों से भी आपका कम से कम 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो 15, 10, 25, 5, 30, 20, 50, 50 और 10, 60, 5, 65 और 10, 75, लगभग ये आपके 80 के आसपास प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं। लगभग 100 के आसपास मान करके चलिए, प्लस माइनस टन, तो ये लगभग 100 का आंकड़ा ये पहुंच जाता है। इसके बाद फिर आपका आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, लगभग 20 प्रश्न मान करके चलिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से होते हैं। और लगभग 4 से 5 प्रश्न आपके होते हैं रीजनिंग से होते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता होती है। लगभग 4 से 5 प्रश्न जो होते हैं आपके होते हैं कहाँ से, रीजनिंग से होते हैं, सामान्य बौद्धिक क्षमता से होते हैं। ठीक है, और लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके आएंगे कहाँ से, अब मान करके चलिए उत्तर प्रदेश विशेष में भी, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, वाणिज्य। ठीक है, तो लगभग 10 से 15 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो इस तरीके से 40 प्रश्न आपके, 30 से 40 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाते हैं करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल से, और आपके सामान्य बौद्धिक क्षमता से। ये 3-4 टॉपिक से आपके लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो सामान्य अध्ययन पर आपको आंकड़ा क्या बनाना होगा, आपको स्कोर क्या लेकर के चलना होगा। देखिए, अगर सामान्य अध्ययन के स्कोर को आप लेकर के चलते हैं 140 में से अगर आप सही करके आते हैं, आप अटेम्प्ट कितने करेंगे, 140 प्रश्नों में से लगभग मान करके चलिए आपको 110 प्रश्न अटेम्प्ट करना है। अब 110 प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और मान लेते हैं कि 10 प्रश्न आपके गलत हो गए, 15 प्रश्न आपके गलत हो गए, ठीक है, तो आपको ये मान करके चलना कि आपको 140 में से आपका लगभग 90 प्रश्न का आंकड़ा आपका सही होना चाहिए, तब कमीशन आपका 80 से 90 बनाए रखता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लगभग 80 से 90 प्रश्न आपके समीक्षा अधिकारी में जीएस में सही होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं क्वालिफाई होना तो आपके 100% यहाँ से अगर एक्यूरेसी लेते हैं तो 80 से 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अब अगर आप इतना सही कर लेते हैं और इसके सही करने के लिए आपको मान लिया जून में आपकी वैकेंसी आ जाती है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके पास 3.5 महीने है। 3.5 महीने का मतलब हो गया कि आपके पास 3 त्रिका 9, लगभग आपके पास 100 दिन होगा। अगर समीक्षा अधिकारी 2023 को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 100 दिन होगा। उस 100 दिन में आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन करना है। आपको सामान्य अध्ययन के ये सभी 10 टॉपिक आपको पूरे करने हैं। आपको हिंदी मेंटेन करना है, क्योंकि हिंदी मेंटेन आपके लिए क्या है, सबसे बेहतरीन स्कोर आपका होता है हिंदी का, जहां आप 50 से लेकर के 55 तक का स्कोर आप कर सकते हैं। और अगर आप 50 से 55 का स्कोर करते हैं, यहाँ आप 80 से 90 में हैं, तो आप देखिए क्या होगा। अगर आप 80 से 90 में हैं तो लगभग ये 130 के आसपास आपकी मेरिट बन रही है। 100% आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब अगर आप हिंदी में 50 प्रश्न को हल कर ले जा रहे हैं और जीएस में आप 80 प्रश्न किए हैं, तो आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। 130 प्रश्न पर आपकी क्वालिफाइंग मेरिट जो है बन जाएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि वैकेंसी है तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे आ सकती है, लेकिन आपको मानकर चलना है कि मेरिट और भी टफ रहे, और भी टफ मान करके जब आप लेकर के चलेंगे अभी से, तब आपकी प्रिपरेशन क्या होगी, सबसे स्ट्रांग प्रिपरेशन होगी, जिसको कोई ना झुका पाएगा ना खत्म कर पाएगा। मित्रों, तो ये मान करके आपको चलना है। आपको अपनी तैयारी को इतना धार दे देना है, इतना बेहतरीन कर देना है कि आप जो है अब इससे चूकने ना पाएं। अगर 2023 से अगर आप चूक गए, आर से चूक गए, तो फिर 2024 में फिर आपका पीसीएस ही होगा। बाकी आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है,
और इस दौरान फिर आप तैयारी भी करते रहेंगे, अपने आप को कोसते भी रहेंगे, इसलिए कोसने से बचिए और आप समीक्षा अधिकारी में लग जाइए। इसी को क्वालिफाई कराने के लिए हमारा ऑफलाइन का बैच प्रारंभ हो गया है और हमारी टेस्ट सीरीज प्रारंभ हो गई है। टेस्ट सीरीज में हम प्रीलिम्स आरओ की टेस्ट सीरीज में हम आपको हिंदी और बिल्कुल लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर हिंदी और सामान्य अध्ययन यानी 140 प्रश्न जीएस के होंगे और 60 प्रश्न आपके हिंदी के होंगे। 200 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज मेरी आपको मिलेगी। तो मित्रों, ये एक स्ट्रेटजी है जिसको अपना करके आप क्या कर सकते हैं, आप 2023 को क्वालिफाई कर सकते हैं। यही आपका सिलेबस है, आप लोग इस सिलेबस को भी नोट कर लीजिएगा। यही आपका पाठ्यक्रम है और इसी पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको लेकर के चलना भी है। आपको मान करके चलना है कि आपकी बेहतरीन रणनीति और ये पूरी समझ अगर आपको आ जाती है, सबसे पहले तो ये पूरा सिलेबस अगर आपके समझ में आ जाता है तो सिलेबस को समझ करके आप अपने से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अपने से उतना ही करेंगे जितना ना आपको उधर ले जाएगा ना इधर ले जाएगा, एक बॉर्डर लाइन पर आपको रोक सकता है। तो उसमें टेस्ट सीरीज आपको लाभ दिला सकती है, उसमें आपकी छोटी छोटी गलतियों पर रोक रख करके आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं और ये तभी संभव होगा जब आप हमारे इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में, इस स्ट्रेटजिक प्रोग्राम में आप शामिल होंगे और आप क्वालिफाई करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। अगर क्वालिफाई होना चाहते हैं तभी आप शामिल होइए, अगर केवल पढ़ना चाहते हैं तो नहीं। ये केवल क्वालिफाई करने के लिए बैच लॉन्च किया गया है। तो बिल्कुल विलंब मत कीजिए और समीक्षा अधिकारी 2023 के अंतिम अपॉर्चुनिटी को, इस साल की अंतिम अपॉर्चुनिटी को आप अपने हाथ में लीजिए, इसको क्रैक कीजिए और बनिए आप भी उत्तर प्रदेश सरकार के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनिए। ठीक है मित्रों, तो ये तो रही जीएस की पूरी स्ट्रेटजी रही। अब आते हैं हिंदी पर। हिंदी में हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर एस चौधरी जी द्वारा, उनके द्वारा हमारी यहाँ हिंदी की स्पेसिफिक बेहतरीन क्लास चली है। आप एक बार आप पढ़े हों कहीं तो भी आइए, अगर नहीं पढ़े तो जरूर आइए। आप देखोगे कि ये क्लास अपने आप में विचित्र और विशिष्ट क्लास है। सामान्य हिंदी की क्लास ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए चल रही है। यूपी पीसीएस मेंस और समीक्षा अधिकारी मेंस के साथ साथ समीक्षा अधिकारी प्रीलिम्स के लिए भी हमारी ये क्लास शुरू हो गई है। इस क्लास में अभी जो शुरू हुआ है वो आपका पर्यायवाची शुरू हुआ है। पर्यायवाची से क्लास को शुरुआत की गई है। इसके बाद फिर विशेषण और विशेष होगा, फिर तद्भव तत्सम होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होंगे, वाक्यों में वर्तनीय शुद्धि होगी और विलोम होगा। तो इस तरीके से ये 6 टॉपिक जो आपके हैं बड़े ही शानदार हैं। इस 6 टॉपिक पर आप कमांड बना लें तो आप हिंदी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये कहने के लिए तो है कि पर्यायवाची में क्या पढ़ा जाए, सही बात है, पर्यायवाची में आप क्या पढ़ेंगे, वही जो किताब में दिया वही पढ़ेंगे, लेकिन आपको कभी याद वाद नहीं होता है। आप जब उसको स्ट्रेटजिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, आप जब उसको समझ करके पढ़ेंगे, जैसे मान लिया आपने कमल की पर्यायवाची रख ली, अब उसी के साथ आप उससे जुड़े हुए जितने शब्द उनको आप उनके साथ जुड़िए, आप डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों में कि क्या अंतर है, और तब जब आप ऐसा कर लेंगे तो वो आपके समझ में आ जाएगा और वो आपके दिमाग से कोई भूलेगा नहीं। तो इस तरीके से जब कंपैरेटिवली जब आप आओगे अध्ययन करने के लिए, तो निश्चित रूप से इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो मित्रों, और 10 शब्द आएगा, 10 शब्द में से मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें लगभग 8 से 9 शब्द या हो सकता है 10 शब्द आप हल कर ले जाएं। ये आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। अब ये मत कहिएगा कि हाँ आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। संस्थान आपको एक मार्गदर्शन देता है, आपको चीजें बताता है, आपको बताता है कि ये पर्यायवाची है, ये है, ये है, ये क्यों नहीं है, ये है, इससे मिला जुला शब्द ये है लेकिन ये दूसरे शब्द की पर्यायवाची है। अभी बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको समझना है और उसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसे विशेषण और विशेष है। आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है विशेषण और विशेष। ठीक है, अब विशेषण और विशेष में कई जगह से प्रश्न पूछ ले जाते हैं, स्टेटमेंट दे करके दिए जाते हैं, उसमें से आपको छांटना होगा कौन सा विशेष है कौन सा विषय, ठीक है, विशेषण है वो छांटना होता है। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सभी अलग अलग तरीकों पर आपको क्या करना है, कमांड बना लेना है। यही वह समय है जिस पर आप, जहां पर आप कमांड बना सकते हैं, अपने छूटे हुए विषय वस्तुओं को आप रिवाइज करके बेहतरीन कर सकते हैं। तत्सम और तद्भव है। तत्सम और तद्भव, इस समय आपके पास समय कम है, लेकिन फिर भी आपके पास चूंकि वैकेंसी आई नहीं है, वैकेंसी आने वाली है, तो आप इस इंतजार में मत रहिए, वैकेंसी तो आएगी ही और इसी महीने आ रही है, लेकिन आपको क्या करना है, इन सारे शब्दों को आपको रट जाना है। अधिकतम शब्दों को आप रटने का प्रयास कीजिए, समझने का भी प्रयास कीजिए। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पूरे
हिंदी में अगर आप देखोगे तो ये कई जगहों पर आपको क्या कर देता है, अनेक शब्दों के साथ एक शब्द को बना करके आपको वहाँ पर लाने का प्रयास। तो आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कीजिए, आप एंटरटेनमेंट करते हुए इसका अध्ययन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप तैयार करेंगे, 10 शब्द में से आपके 8 शब्द सही हो जाएंगे। वाक्य में वर्तनीय शुद्धि, विलोम, ये सभी भी ऐसे टॉपिक है जैसे वाक्य वर्तनीय शुद्धि है, इसके लिए आपको रूल और रेगुलेशन जानना होगा। इसके लिए आपको जानना होगा कहाँ से क्या कमियां रही हैं, कैसे कैसे इसको अध्ययन किया जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन कर सकते हैं। विलोम शब्द ऐसे है, कक्षा 2, 3, 4 से आप विलोम पढ़ते आए हैं, पर्यायवाची पढ़ने आए हैं। अब आप सोचिए कि 2, 3, 4 से पढ़ते हैं फिर भी आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसमें कितनी बड़ी डिमांड होती है, कहाँ कहाँ से शब्द लाए जाते हैं। तो हम अपने टेस्ट सीरीज के माध्यम से यही दिखाने, आपको हल कराने का प्रयास करें कि जो शब्द दिए गए उनकी बेहतरीन प्रस्तुति कैसी है। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आपका समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के पूरे पाठ्यक्रम का स्ट्रेटजिक एनालिसिस थी, और इस स्ट्रेटजिक एनालिसिस आपके समझ में भी आई होगी। तो मुझे लगता है कि अब आप विलंब नहीं करेंगे और बिना विलंब के हुए हमारे बैचेस को आप ज्वाइन करेंगे और समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी 2023 को क्रैक करते हुए उसको आप अपने हाथ में लेंगे। ठीक है, तो आप सभी को देवप्रयागम के साथ जुड़ने, DPIS यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जुड़िए मित्रों, DPIS यूट्यूब चैनल पर आपको अधिकांश कंटेंट भी आपको मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके अधिकांश कंटेंट को भी आप ले सकते हैं। यहाँ से आप जुड़े रह करके चीज़ों को आप अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन अब आपको इसके लिए आपको संस्थान के साथ भी लगातार कम्युनिकेशन बनाए रखना होगा। कम्युनिकेशन करते रहेंगे, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप भी हमसे जुड़े रहेंगे, तो बेहतर से बेहतरीन होगा। इसलिए अब आने वाले 2023 के इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, नहीं तो फिर आपका समय केवल लाइब्रेरी में ही बीतेगा। इसलिए लाइब्रेरी में समय बिताने के साथ साथ अपने उस समय को आप अपने टारगेट पर लेकर के आइए, टारगेट के साथ समय को बिताने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आप 2023 में एक पद के हकदार बन जाएं। मित्रों, इसी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। आप आइए, DPIS यूट्यूब चैनल से जुड़िए, देवप्रयागम से जुड़िए, देवप्रयागम ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़िए। आपका सब कुछ बेहतर होगा, बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन से बेहतरीन होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं।